हे गाइस, वेलकम टू इनहेल CO3। तो आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली चल रही थी ट्रेड में। तो इस एक्ट में क्या किया गया? इस एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, इस मोनोपोली को खत्म किया गया। इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी की इस मोनोपोली को खत्म किया गया विद ओनली 2 एक्सेप्शंस कि आज से क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली होगी सिर्फ 2 चीजों में। अगर चाय में ट्रेड करना है वहां पे इनकी मोनोपोली होगी, और इसके अलावा अगर चाइना से ट्रेड करना है तो वहां पे इनकी मोनोपोली होगी। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब मोनोपोली मैंने आपको बताया था कि मोनोपोली क्या है, जहां पे एक सिंगल प्लेयर है, एक सिंगल कंपनी है, एक सिंगल प्लेयर है जो कि सारी चीजें कर रहा है, सारा व्यापार वही कर रहा है और वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। बट अब क्या किया गया, अब से जो ट्रेड था इंडिया के साथ वो ओपन किया गया फॉर ऑल द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। तो कोई भी ब्रिटिश कंपनी जो है, कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आके ट्रेड कर सकता है। तो क्या हुआ कि एक जब 1793 का एक्ट आया था, तो 1793 का जब एक्ट आया था तो उसके कुछ सालों बाद, 12-13 सालों के बाद क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा एम्परर था, एक बहुत बड़ा फ्रेंच एम्परर था। हिज नेम वाज नेपोलियन। हिज नेम वाज नेपोलियन बोनापार्ट। अब इस नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ ऑर्डर इशू किए थे जिनको हम बोलते थे मिलान डिक्री एंड बर्लिन डिक्री। ठीक है, तो मिलान डिक्री और बर्लिन डिक्री के थ्रू इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ सैंक्शन सिस्टम टाइप लगाए जिसको हम उस टाइम कॉन्टिनेंटल सिस्टम बोलते थे। और इसने क्या किया, इसने जितने भी यूरोप था उस यूरोप को क्लोज कर दिया गया टू द ब्रिटिश ट्रेड। तो ब्रिटिश इकोनॉमी जो थी वो इससे काफ़ी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। तो कंपनी के पास इकोनॉमी जो थी, जैसे उनकी रुइन हो रही थी, तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेचारी जो कंपनी को टैक्सेस पे करती थी। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम और ज़्यादा कंपनीज को एंटर करें यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ट्रेड कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कलेक्शन आए पैसे की। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया और बोला कि भाई आज से कोई भी यहाँ आके ट्रेड कर सकता है। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस एक्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने सोवरेंटी को असर्टेन किया। किसकी सोवरेंटी? ब्रिटिश क्राउन की ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। और साथ ही साथ इस एक्ट ने परमिशन दी किसको? क्रिश्चियन मिशनरीज को। इसने क्रिश्चियन मिशनरीज को भी अलो किया ताकि वो भी इंडिया एंटर करें और यहाँ पे आके अपने धर्म का प्रचार करें। तो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस एक्ट ने साथ ही साथ क्या किया, एक प्रोविजन रखा कि हर साल अब से 1 लाख रुपए एनुअली स्पेंड किया जाएगा ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। तो इंडियंस को एजुकेशन दी जाए, तो उसके लिए 1 लाख रुपया कंपनी को हर साल रखना है। एंड दैट इज ऑल दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।